जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में विलोपन विधि से कैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वो हम लोगों ने देखा। आज हम लोग 3.4 का वर्ड प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए ताकि आपको कंसेप्ट पूरे क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम है और इसे विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो इस भिन्न में चेंज हो जाते। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भिन्न में क्या होते हैं। तो भिन्न में होती है अंश और हर, दोनों को अलग अलग मान लेंगे। माना कि 1 का है, माना कि अंश बराबर है x, तो हर क्या हो जाएगी, तो ये है y। अगर हम बोलेंगे भिन्न मेरा क्या होगा, तो भिन्न हो जाएगा x बटे y। तो यदि हमें दिखाना है भिन्न तो सबसे पहले x और y को निकाल लेंगे। अब देखते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा देंगे। तो अंश में एक जोड़ रहा है, x में एक को जोड़ देंगे और हर में यानी y में एक को घटा देंगे तो मेरा भिन्न कितना में बदल जाएंगे, तो भिन्न 1 में बदल जाते हैं। तो ये हो गया मेरा 1। तो सबसे पहले हम इसे समान यानी एक साधारण समीकरण में लाते हैं। तो इसके नीचे है 1, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x + 1 = y - 1। अगर हम y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x और -y = -1, ये प्लस है इधर आके हो जाएगा माइनस, इसलिए हम कह सकते हैं कि x - y बराबर हो गया -2। तो समीकरण ये बन गया मेरा 1। पुनः देखते क्या कह रहा है। तो फिर कह रहा है इसमें कि यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाते। तो किसमें, हर में। तो अंश मेरा x है, हर क्या है y में एक जोड़ देंगे, y में एक जोड़ देंगे तो ये किस में बदल जाएगी, तो हाफ में बदल जाएगी। तो ये हो गया हाफ। क्रॉस में करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2x = y + 1, अर्थात 2x - y = ये हो गया 1। तो मेरे सामने 2 इक्वेशन प्राप्त हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमें इसे करना है विलोपन विधि से हल। तो इसमें से किसी एक को देखते बराबर करके, ये है -y और ये भी -y। चलो एक समान टर्म हमें मिल गया है। तो इस देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, समान चिन्ह है, इसलिए समीकरण 1 और 2 में से एक को दूसरे में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो 1 में 2 को क्या कर रहे, घटा रहे। तो समीकरण मेरा क्या है, तो है x - y = -2 और इसमें घटा देंगे क्या, 2x - y बराबर 1। चूँकि हम घटा रहे इसलिए इसकी चिन्ह बदल जाएगी, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और प्लस है तो ये माइनस। चलो ये कट गया। अब ये -2x में प्लस x घट जाएगा तो क्या बचेगा, -x और 1, ये दोनों माइनस है इसलिए साइन रहेगा, माइनस का 2 और 1 3, तो माइनस माइनस कट गया, x बराबर क्या हो गया 3। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी एक में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो गया x - y - 2। तो x का मान है 3 - y = -2, तो -y बराबर हो जाएगा -2, इधर प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया y बराबर, ये 3 2 5, तो -5 माइनस माइनस कट गया, y बराबर हो गया 5। तो y 5 हो गया और x 3। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मेरा अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इसको बहुत ही ईजी तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब कमज़ोर बच्चा भी बोलेंगे अरे मैथ इतना आसान है,
तो आप मेरे साथ बने रहिए, क्या कि हम कराने वाले हैं पूरी मैथ इसी चैनल पर। ठीक है, चलो सर नंबर 2 का 2 में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ पे हमें दो नाम मिल गया, क्या मिल गया? दो, एक है नूरी और दूसरा है सोनू। तो दोनों को हम अलग अलग मानेंगे और आपको पहले बताए थे और आपको हम पहले बता चुके हैं कि अगर एज रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कौन से एज को मानेंगे? वर्तमान एज को मानेंगे। तो चलिए, माना कि नूरी का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो सोनू कितना का हो जाएगा? तो सोनू मेरा हो जाएगा y वर्ष का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न क्या कर रहा है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न कर रहा है 5 वर्ष पूर्व में क्या बोले थे आपको? वर्तमान में से घटा देना है। तो वर्तमान है आपका x, तो x में चला गया 5, तो ये किसके लिए निकल गया? तो ये निकल गया नूरी का। और दूसरा सोनू का क्या करेंगे? तो y में घटा देंगे 5, तो ये किसका निकल गया? सोनू का। अब 5 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो सोनू की आयु का 3 गुनी, तो सोनू है y-5, ऐसे ये 3 गुना है। तो अगर हम इसे 3 से गुना कर देंगे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। तो चलो सॉल्व करते। तो x-5 बराबर 3y-5 दिया 15। y को एक तरफ ले आओ, xy को, तो x-3y और ये -15, तो माइनस इधर हो जाएगा प्लस, तो x-3y इक्वल ये हो गया -10। तो इस तरह से मेरा समीकरण 1 तैयार हो गया। अब फिर क्या कह रहा है ये? पुनः 10 वर्ष पश्चात का अर्थ होता है बाद। तो 10 वर्ष बाद, तो आज x का है तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x + 10। ये कौन हो गया? नूरी। दूसरा कौन? सोनू अभी y का है तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? y + 10 वर्ष का हो जाएगा। अब ये कहता है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सोनू की आयु का ये 2 गुना हो जाएगा, तो इसको हम 2 से कर लेते हैं गुना। तो अब ये क्या हो गया? x + 10 इक्वल 2 गुना y, तो 2y + 10 दूना 20। xy को एक तरफ ले आओ, तो ये 2y, 20 इधर प्लस है तो हो गया इधर माइनस, इसलिए x - 2y इक्वल 10, 20 में चला गया 10 तो बचेगा ये 10। ये समीकरण हो गया 2। तो अब यहाँ पे देखो x और ये भी है x, समान चिन्ह है, इसलिए समीकरण 1 में 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे। और जैसे इसको घटाएंगे तो मेरा x और y अर्थात किसकी? नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु पता हो जाएगी। तो ये आपके लिए रखते हैं होमवर्क। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपका मिस न हो सके। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3 क्या कह रहा है? तो 3 कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या। अब दोस्तों 2 अंकों की संख्या बोल रहा है, तो 2 अंकों की संख्या मान के चलो 8 से लेके 99 तक, ये है 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या में एक होता है इकाई अंक और दूसरा होता है दहाई अंक। तो माना कि इकाई अंक है मेरा x, तो दहाई अंक क्या हो जाएगा? तो दहाई अंक हो जाएगा y। अगर हमें संख्या लिखना है तो संख्या में हम लोग क्या करेंगे? तो देखो दोस्तों क्या करते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि कोई संख्या है 24, तो 24 को हम कैसे लिखेंगे? तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10 + 4, यानी क्या किए? तो ये दाही अंक को 10 से गुना कर दे, दाही अंक को 10 से गुना कर दे और इकाई अंक को जोड़ दे। तो वही करना है, संख्या लिखना है तो 10 से गुना करेंगे किसको? तो दाही अंक को, दाही अंक मेरा क्या है? y है, और प्लस कर देते किसको? इकाई अंक, तो इकाई अंक मेरा क्या है? x। तो इस तरह से हमें
संख्या मिल गई। अब देखते प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्नानुसार तो प्रश्न कह रहा है 2 अंक की संख्या के अंक का योग 9 है। तो 2 संख्या मेरे पास क्या है, x और y है, और ये दोनों को जब जोड़ते हैं, योग करते, तो ये कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 9। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर ये कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, चलो इस संख्या, तो संख्या मेरा क्या है, तो ये है 10y प्लस x। इस संख्या का 9 गुना, चलो इस संख्या का कर दे 9 गुना को पलटने से बने संख्या। अब कहता है इसके अंक को पलट दो, तो अंक पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, y की जगह x आ जाएगा और x की जगह y आ जाएगा। तो ये हो गया 10x प्लस y। अब अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। ये क्या, कौन सी गुना है, 2 गुना, ये नहीं, ये चीज़ है। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9 गुना x, तो 9x बराबर 10 दूनी 20x प्लस 2 गुना y, तो ये हो गया 2y। चलो सबको एक तरफ ले आते, तो 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो 90y, चलो पहले x वाले को लिख लेते, तो 9x में चला गया माइनस 20x, तो बचेगा माइनस 11x, और 90y में चला गया 2y, तो ये बचेगा प्लस 88y बराबर 0। ये दोनों में एलसीएम, सॉरी, ये दोनों का कॉमन आ रहा है 11 को कॉमन ले लेंगे, तो ये बच गया क्या, तो माइनस x प्लस 11 88 यानी 8y बराबर 0। तो माइनस x प्लस 8y इधर हो जाएगा डिवाइड, और जब 0 को डिवाइड देंगे 11 से तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में प्लस x और इक्वेशन 2 में माइनस x, चिन्ह हो गया दोनों का अलग, इसलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें x और y निकल जाएगी। फिर x y का मान यहाँ पे रखेंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। ओके।